मुस्लिम खुद को वो कहते हैं, साहिल। नमस्कार साहिल, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्कार, आदाब। बहुत शुक्रिया अंबर जी। जी शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया। अच्छा साहिल, पहले तो आप ये मुझे बताइए कि आप सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे जी। हैं, क्या राज़ है आपकी पॉपुलैरिटी आपके बारे में बात कर रहा है? नहीं, पॉपुलर तो मैं नहीं समझता अभी पॉपुलर हुआ हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि मेरा जो ये एक्टिविज़्म है, वो तकरीबन 1.5 साल से चला रहा हूँ। तो उसमें जब मैं स्टार्टिंग में ये काम शुरू किया था, तो मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी थी, क्योंकि आपको पता है कि जो ये एक्टिविज़्म है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है एक इंसान को। तो मैंने आइडेंटिटी छुपा कर अपने इस एक्टिविज़्म पे मैं काम कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों को ये बिल्कुल हज़म नहीं हुआ और पाकिस्तान के एक मुफ्ती ने मेरी बाकायदा आइडेंटिटी रिवील की, नाम, एड्रेस, एरिया और वो मेरा आधार कार्ड नंबर, ये सब उन्होंने मेरा रिवील किया। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो जब रिवील कर ही दिया है तो फिर सामने आके काम करते हैं। तो उस वजह से क्या हुआ कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट आया और उसके बाद फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में जब मेरा अपीयरेंस हुआ, उसके बाद फिर कई सारे लोग जो है वो चैनल से भी जुड़े और वीडियोस देखने लगे और इस तरीके से मैं समझता हूँ कि करोड़ों लोग अभी मुझे पहचानते हैं। जी, बिल्कुल काफ़ी लोग आपको पहचानने लगे हैं और काफ़ी लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे आपके बारे में बताइए कि आप पहले कौन थे? और अब आप क्या आपका बिलीफ सिस्टम है, क्या मानते हैं? और अपनी अपनी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है, उसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताएँ। जी, देखिए, मैं बाय बर्थ एक मुस्लिम था और मेरी एज तकरीबन 36 इयर्स है अभी और 2 अढ़ाई साल पहले मैंने इस्लाम को छोड़ा है और मैं इस्लाम को काफ़ी सच्चा मज़हब मानता था, बल्कि उसके जितने अहकाम हैं या जो चीज़ें करना होता है, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना और दीन की दावत देना, ये सब मैं करता था। बल्कि नमाज़ें जो है वो इतनी लगन से और यानी इतनी इंटरेस्ट से मैं पढ़ता था और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया रोज़े रखना, उसके बाद मैं डॉक्टर ज़ाकिर नायक का बहुत बड़ा फ़ैन था, तो उनकी ऑलमोस्ट ऑल दी वीडियोज़ जो भी अवेलेबल है टॉपिक्स पे, वो मैंने देखी हुई थी। तो मैं लोगों में दावत का काम भी करता था, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाता था। चाहे जब मैं ऑफ़िस में काम करता था तो वहाँ पे कलीग्स होते थे, उनसे बात करना, ऑनलाइन फ़ोरम पे बात करना, डिस्कशन करना, डिबेट करना और उसके बाद जो इस्लाम के अंदर जो कई सारे फ़िरके हैं, तो मैं अहले हदीस फ़िरके से बिलॉन्ग करता था। पहले मैं घर वाले चूँकि तबलीगी थे, तो बाद में मैं अहले हदीस बना था और अहले हदीस बनने के बाद जो है वो फिर कई सारे डिबेट्स मैंने किए हैं, अलग-अलग फ़िरके वालों से मुनाज़रा किया है, बातें की है, डिस्कशन की है और उसके बाद फिर कई सारी चीज़ें जो है इतना फ़ॉलो करने के बाद, कई सारी चीज़ें मुझे फिर इस्लाम में सही नहीं लगने लगी, जब मैं इस पे गौर-व-फ़िक्र करने लगा। मेरे अंदर की इंसानियत इस बात को गवारा नहीं कर रही थी कि मैं एक इंसान भी रहूँ अच्छा और मुसलमान भी रहूँ, इसलिए मैंने अढ़ाई साल पहले इस्लाम को छोड़ दिया। तो आपके अंदर जो सवाल पैदा हो रहे थे, आपने कभी उन सवालों का किसी बड़े जो बड़े धार्मिक लीडर होते हैं या कोई ऐसे आलिम होते हैं, उनसे कभी आपने जवाब तलब करने की कोशिश की कि आप जो मेरे अंदर ये सवाल उठ रहे हैं, आप इनके का सैटिस्फैक्टरी आंसर दीजिए? जी, बिल्कुल, ये ऐसा नहीं हुआ कि बस मुझे इस्लाम पे डाउट आया और मैंने इस्लाम छोड़ दिया। मैंने उलमा से भी बात की है, इस्लामिक स्पीकर्स जो काफ़ी फ़ेमस है, जिनके लाखों में सब्सक्राइबर है, जो मुझे पर्सनली मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। बाकायदा मैंने उनसे घंटों-घंटों बातें की है, डिस्कशन किया है। मेरे जो दोस्त लोग, जो मेरा एक ग्रुप था पूरा मुनाज़रे का, मैंने उसमें से कुछ दोस्तों के साथ बातें की है, देवबंदी मुफ्ती के साथ बातें की है, यानी मैंने बातें की है, डिस्कशन किया है। यूट्यूब में जितने भी उलमा के वीडियोस आते हैं फेमस उनके उन टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस देखे हैं, सब कुछ देख लिया मैंने। लेकिन चूंकि मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला उसका, यानी वो कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे आर्ग्यूमेंट्स, तो मुझे फिर ये अंदाज़ा हो गया कि यार मैं
इसमें अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ और मुझे इससे बाहर आ जाना चाहिए, और फाइनली मैं इससे निकल गया। अभी आप क्या धर्म मानते हैं? क्या आपका बिलीफ है? आप किस चीज़ में विश्वास रखते हैं अभी? देखिए, मैंने इस्लाम को छोड़ा है, उसके बाद मैंने कोई भी मज़हब, धर्म कोई भी मैंने अपनाया नहीं है, क्योंकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन ही एक यानी फेक चीज़ कह लीजिए आप या गलत चीज़ कह लीजिए, मैं रिलीजन पे नहीं मानता। जहाँ तक गॉड का बिलीफ है, तो आप मुझे एग्नोस्टिक कह सकते हैं, आप मुझे एथियस्ट कह सकते हैं, और वो इस वजह से क्योंकि मेरे लिए अभी अ, खुदा का वजूद यानी खुदा है या नहीं है ये मायने नहीं रखता है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी टू नो वेदर गॉड एग्जिस्ट या गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे लिए ये ज़्यादा मायने रखता है कि जो ज़िंदगी मिली है हमको, उसे हमें कैसे जीना है और लोगों के लिए क्या किस तरीके से भलाई करना है, और इंसानियत लोगों के अंदर कैसे आ जाए, खुद के अंदर कैसे आ जाए, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो कभी मेरे से कोई डिस्कशन करने भी आता है, तो मैं इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करता हूँ कि खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, बल्कि अगर कोई मुझे खुदा एग्जिस्ट करता है अगर ये साबित भी कर दे, तो मैं उसको साबित करता हूँ कि आप जिस भी खुदा को एग्जिस्ट करो यानी साबित करोगे कि एग्जिस्ट करता है, मैं उसको साबित करूंगा कि ये अच्छा खुदा नहीं है। तो मेरा बिलीफ सिस्टम कुछ इस तरीके से है। तो मतलब फिलहाल आप किसी भी धर्म या किसी भी तरह के खुदा में या किसी में विश्वास नहीं रखते हैं? तो जी, ये कह बिल्कुल सकते मैं हैं कोई आप। धर्म को नहीं मानता हूँ। अच्छा, साहिल, अगर हम आपके अच्छा, परिवार के इसकी बारे एक में बात मैं, हाँ जी, 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 सॉरी, आप आई एम बोलिए। रियली सॉरी, मैं नहीं, नहीं, इसमें आप एक चीज़ पहले बता देता हूँ, जी, जी। क्योंकि जी, ये पूछिए। पॉइंट समझना बड़ा ज़रूरी है और इसी वजह से पूरे पंगे होते हैं। देखिए, जो खुदा का कॉन्सेप्ट होता है या जो रिलीजन होता है, अंबर जी, ये एब्सोल्यूट नहीं है। यानी जो खुदा का तसव्वुर है, चाहे वो कोई भी रिलीजन में हो, वो अंडरस्टैंडिंग की बेस पे होता है, किसी के एक्सपीरियंस की बेस पे होता है। आप क्या चीज़ आपके लिए माननीय है, उस बेसिस पे होता है। ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है कि आसमान में खुदा दिख रहा है और यानी फिर भी आप इनकार कर रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? खुदा को किसने देखा नहीं है, हर किसी की हर एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसका रिलीजन है या उसका खुदा का कॉन्सेप्ट है। इस वजह से किस इतना मतलब शिद्दत पसंदी अपने अंदर लेके आना कि नहीं मेरा वाला खुदा ही सही है, मेरा वाला कॉन्सेप्ट ही सही है, और उसके बाद फिर उसको दूसरे पे फोर्स करना अपने बिलीफ सिस्टम को, तो मैं समझता हूँ ये एक बेवकूफ़ी है लोगों की। और इसी वजह से जो दुनिया का जो माहौल है वो खराब होने की वजह भी यही है कि लोग समझते हैं कि मेरे रिलीजन का जो खुदा का कॉन्सेप्ट है वो सही है, और ख़ास करके ये जो दूसरों पे अपना बिलीफ थोपना, ये मुझे इस्लाम में नज़र आता है, पूरा जो रिलीजन है, और यहीं से पंगे शुरू होते हैं। आप क्या करते हो, अपना खुदा को जो है सच्चा, अपने रिलीजन को जो है वो अच्छा और द एब्सोल्यूट ट्रूथ आप लोगों को पेश करने की कोशिश करते हो, उनको बताते हो और कहते हो कि आप वाला खुदा जो है उसमें प्रॉब्लम है, वो ये खाता है, पीता है, वो सेक्स करता है और वो उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से क्या होता है कि फिर एक दूसरे के अंदर जो है दुश्मनी पैदा होती है, और फिर देश का भी माहौल खराब होता है और पूरी दुनिया का माहौल खराब होता है, और ये बड़ा एविडेंट है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, हम सबके सामने ये चीज़ कि रिलीजन के नाम पे जो दंगे, फसाद और दोस्ती खराब हो जाना, रिश्तेदारी खराब हो जाना, क्या वजह है? रिलीजन एक वजह है इसकी। जी। जी, बिल्कुल आपने सही ये आकलन किया है, क्योंकि कहीं न कहीं हर धर्म के इंसान को ये लगता है कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है और सबसे बेहतर है। हम सबके लिए जो भी हम धर्म मानते हैं, मैं मुस्लिम हूँ, कोई हिंदू है, आप एथिस्ट हैं, आपको जो भी लगता है सबको अपना तरीका सही लगता है, लेकिन हम अपनी सोच दूसरों पे नहीं थोप सकते हैं, और हम दूसरे के ओपिनियन का या उनकी सोच है उसका हम सिर्फ सम्मान कर सकते हैं। अगर हम ये सीख जाएँ तो बिल्कुल हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अफ़सोस है कि हम ऐसा होते देखते नहीं है, हम अपनी ही सोच और अपनी चीज़ें दूसरों पर थोपने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, और इसी जंग में हम देखते हैं उसका नतीजा ये है कि हमारे देश में भी लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और अभी जो ज्ञानवापी वाला मसला चल रहा है उससे भी कई सारे ऐसे मसले जुड़े हैं। जब शिवलिंग की बात आती है उसको लेकर भी सोशल मीडिया पे हमने देखा काफ़ी मीम्स बने, लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हमें आए दिन देखने के लिए मिलती रहती हैं। अच्छा साहिल, अगर हम आपके परिवार के बारे में बात करें तो
जब आपने इस्लाम छोड़ा या इस तरह के सवाल आपके अंदर आए तो इस्लाम छोड़ने के बाद आपके परिवार का क्या रिएक्शन था? उन्होंने आपको सपोर्ट किया या क्या रहा वो? जी, जी, बिल्कुल। देखिए एक्चुअली मैंने मेरे घरवालों को कई बार झटके दिए हैं। वो इस तरीके से कि इस्लाम में एक जो मुसलमान होता है और मतलब अक्सरियत लोगों की ये होती है कि अगर एक मुसलमान जो एग्जिस्टिंग फ़िरका है, यानी अगर उसके घर वाले सुन्नी है, बरेलवी है, अगर वो इस्लाम ना छोड़े, सिर्फ बरेलवी से वो देवबंदी भी हो जाए, तो भी घर में झगड़े फसाद हो जाते हैं। आप मेरी बात समझ रही है? अभी पता नहीं आपको ये इस बात का एक्सपीरियंस हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो ये जो जी, जी, सो मैं कट्टर नहीं, मैं जानती कट्टर जो नहीं है बट सोच मुझे है, जी। जी, ये जो कट्टर सोच है कि एक मुसलमान ये भी बर्दाश्त नहीं करता है कि उसका कोई घर वाला जो है, वो एग्जिस्टिंग फ़िरके से दूसरे फ़िरके में जाए, ठीक है? तो अब मेरा मामला ये हुआ था कि मेरे घर वाले, मैं ननिहाल में पला-बड़ा हूँ, अपने मामू के साथ, अपनी खालाओं के साथ, अपनी नानी के साथ, नाना के साथ। चूँकि मेरे जो वालिद हैं उनका मैं पैदा होने से पहले इंतकाल हो गया था, तो मेरा जो पालन-पोषण है वो मेरे ननिहाल में हुआ है, तो इतना मेरा उनके साथ अटैचमेंट है कि जिसकी इंतहा नहीं। तो मैं सब कुछ उनको ही मानता हूँ। तो घरवाले जो है वो जो तबलीगी है अभी भी, तो जब मैं अहले हदीस हुआ था, तभी भी घर पे बहुत पंगा हुआ था, बातें बंद हो गई थी हमारी, क्योंकि मतलब जब मैं कमाने-धमाने लगा था, तो मैं और मेरी माँ जो है फिर वो अलग घर में चले गए थे, क्योंकि वो घर भी थोड़ा छोटा था, हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर परिवार से नहीं थे, लोअर मिडिल क्लास से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। तो जब ये पता चला था उनको कि मैंने तबलीगी जमात छोड़ के मैंने अहले हदीस मसलक को कबूल किया है, तो तभी भी घर में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बातचीत बंद हो गई थी। उसके बाद फिर वक़्त के साथ जो है घाव भर जाता है, आपको पता है ये चीज़। तो आहिस्ते-आहिस्ते फिर मेरे घरवालों ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, चलो अगर इसको अहले हदीस जमात में रहना है तो माने, फिर से हमारी वैसी ही रिश्तेदारी हो गई, वो जो बैर था हमारे अंदर वो सब मिट गया। तो एक झटका मैंने उनको ऑलरेडी दिया था जब मैं अहले हदीस हुआ था। अब उसके बाद ये बड़ा झटका ये लगा कि जब उनको पता चला कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, बहुत, बहुत, बहुत प्रॉब्लम हुआ, मीटिंग्स हुई, आलिमों को बुलाया गया और फिर से वही हाल हुआ कि जो रिश्ते हैं वो ख़राब होने लगे। मेरा घर पे आना-जाना बंद हो गया, ठीक से बात नहीं होने लगी और फिर ये मामला जो है तकरीबन डेढ़ 2 साल तक चला। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर वो घाव जो है वो बढ़ता गया और लोग फिर से मतलब एक्सेप्ट करना शुरू किए कि ठीक है यार, नहीं मान रहा है तो फिर कोई नहीं है। तो थोड़ा-सा फिर से हमारा रैपो बनने लगा घरवालों के साथ और उसी दौरान मैं 1 साल पहले, यानी अभी से डेढ़ साल पहले, मैं छुपके से चैनल चलाने लगा और लोगों को बताने लगा कि इस्लाम में क्या प्रॉब्लम है। अब घर वालों को तो पता नहीं था कि यार मैं वहाँ पे, मेरा जो थेरेपी सेंटर था, मैं एक थेरेपिस्ट हूँ और मेरा परफ्यूम का भी बिज़नेस था, तो एक छोटी-सी दुकान थी मेरी धारावी में। तो वहाँ बैठ के मैं रात में एक्टिविज़्म करता था, घर वालों को बता दिया था कि एक जॉब लगा है मुझे, वर्क फ्रॉम होम, यूएस शिफ्ट है, तो मुझे रात में काम करना पड़ता है, तो मैं जाके दुकान पे ये एक्टिविज़्म चला रहा था। उनको, घर वालों को, किसी को कुछ खबर नहीं है। लेकिन जब मेरी आइडेंटिटी रिवील हुई और उन्होंने बाकायदा मेरे घर तक ये बात पहुँचाई कि आपका जो लड़का है, वो इस तरीके से काम कर रहा है। अब उनको 2 बार झटका दिया था, अब तीसरा बड़ा झटका मिल गया है। लेकिन ये वाले झटके से वो ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। यानी वो इस बात को कबूल ही नहीं करना चाह रहे कि यार हमारा बेटा वो इस तरीके से, हमारा घर वाला इस तरीके से काम करे। तो काफ़ी प्रेशर भी आता है घर से कि ये सब बंद करो, अगर आपको इस्लाम नहीं मानना है तो ठीक है, मत मानो, लेकिन इस तरीके से लोगों को आप जो है वो दावत मत करो। जी। अच्छा साहिल, आपने एक बात बताई कि पाकिस्तान के एक मुफ्ती ने आपकी आइडेंटिटी रिवील की। तो आपकी आइडेंटिटी उन तक किस तरह पहुँचे? आपके डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपने कहा आधार कार्ड और सारी चीज़ें उन्होंने पब्लिक की, उन तक आपकी जानकारी कैसे पहुँची? असल में क्या हुआ अंबर जी कि मैं, मेरे एरिया में ऑलरेडी काफ़ी फेमस था इन चीज़ों को लेकर कि मैं दावत का काम करता हूँ, ठीक है? मेरे हाथ में कभी किताबें होती थी, मैं कहीं मुनाज़रा डिबेट्स करने जा रहा हूँ, तो कई सारे जो मेरे एरिया के मुसलमान हैं वो मुझ पे डिपेंडेंट थे
खास करके जो अहले हदीस मसलक वाले हैं कि अगर कोई देवबंदी से बात करना है, बरेलवी से बात करना है, तो ये एक बंदा है जो जाके बात उनसे कर सकता है, उनकी बोलती बंद कर सकता है। तो ऑलरेडी मैं काफ़ी लोगों में, मतलब वहाँ जो मेरे एरिया वाले हैं उनमें काफ़ी फेमस था, और जो दावा सेंटर्स होते हैं उनसे भी मेरा कांटेक्ट था, तो उनके थ्रू से भी मैं दूसरे एरिया में इस्लाम की तबलीग करने के लिए जाता था। बाकायदा हमारे एरिया में एक स्टेज प्रोग्राम हुआ था उलमा का, उसमें मैंने एक लेक्चर दिया था अल्लाह का तारुफ स्टेज पे, और हज़ारों लोग जो है वो उस लेक्चर को सुन रहे थे। तो ऑलरेडी लोग मुझे जानते थे, मेरी आवाज़ काफ़ी यूनिक है, मेरी पर्सनालिटी यूनिक है। इतनी बड़ी पहले मेरी दाढ़ी थी, जॉब करता था तभी भी इतनी बड़ी दाढ़ी थी मेरी। तो और चूंकि मैं ये मुनाजरे वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ था कि इससे बात करना, उससे बात करना, और जो मेरे ये ग्रुप के जो दोस्त लोग हैं, उसमें से एक जो मेरा दोस्त है, रिजवान नाम है उसका, वो चैनल पर उसने मेरी वीडियो सुनी और वो पहचान लिया मेरी आवाज़, और कुछ और भी चीज़ों से उसको पूरा यकीन हो गया कि ये बंदा जो है वो यही बंदा है जो हमारा दोस्त है और ये कर रहा है। उसने और उसका जो एक साथी था जुबैर कुरैशी, ये दोनों मिलके इन्होंने इतना हर जगह पे इन्होंने कांटेक्ट किया, बताया कि देखो ये बंदा है जो इस तरीके से काम कर रहा है। सब जगह इन्होंने मेरे फेसबुक पे जो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, रिश्तेदार थे, उनको कांटेक्ट किया, उनको बताया। फिर जो बाकी चैनल्स है जो प्रो इस्लाम है, वो इस्लाम का दिफा करते हैं, वहाँ पे जाके बैक स्टेज में जाके इन्होंने बताया कि ये बंदा है, ये कपिंग थेरेपी करता है, इसका परफ्यूम का बिजनेस है, इसका ये है, इसका वो है। सब डिटेल्स मेरे ही दोस्तों ने लीक की बाकी लोगों को, और जिसकी वजह से मेरी आइडेंटिटी लीक हुई। अच्छा साहिल, जैसे आपने जब ये चैनल शुरू किया और आपने अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना शुरू की, तो जो आपने ये नाम रखा था, ये आपका नया कोई नाम आपने सेलेक्ट किया था, या आपका ये रियल नेम भी यही है, या कुछ और आपका है नाम? नहीं, ये मेरा रियल नेम नहीं है। मेरा रियल नाम जो है वो निसार शेख है, लेकिन चूंकि मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी थी, और जब आप चैनल चलाते हो और स्पेशली आपका चैनल जो है वो डिस्कशन वाला है, यानी मेरा जो चैनल है उसमें 6-6, 7-7, 8-8 घंटे डिस्कशंस होते थे इस्लामिक टॉपिक पर। मैं एक क्वेश्चन, एक हदीस, एक कुरान की आयत लाता था एज अ टॉपिक, और उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म देता था हमारे मुस्लिम भाइयों को कि ये मेरा एतराज़ है इस हदीस के ऊपर, इस कुरान की आयत के ऊपर, आप लोग आइए और जवाब दीजिए कि क्या मेरा एतराज़ गलत है। तो वहाँ पे फिर आपको जब आप इस तरीके की एक्टिविज्म करते हो, डिस्कशन करते हो, तो एक नाम होना ज़रूरी है जिससे लोग आपको एड्रेस करें, और इसी वजह से मैंने फिर ये नाम अपना चूज किया था कि ठीक है चलो साहिल नाम रखते हैं, और आज लोग मुझे साहिल नाम से ही जानते हैं, पहचानते हैं। जी, बिल्कुल, इसी नाम से आपको सब लोग सोशल मीडिया या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अब आप जाने लगे हैं लोग आपको, और आपको डिस्कशंस के लिए भी बुलाया जाता है। अच्छा, आपको जब इस्लाम आपने छोड़ा, तो उसके बाद आपको आई एम श्योर धमकियाँ तो ज़रूर मिली होंगी। किस तरह की प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ रहा है अभी? अब जबकि आपकी पहचान भी उजागर हो चुकी है। धमकी की बात कर रहे हो आप? जी। हाँ, बिल्कुल। लाइव जब मेरे कॉल्स होते थे तो उसमें कई सारे लोग आके जो है गाली-गलौज करते थे, जान से मारने की धमकियाँ दी है। मेरे जो दोस्त अहबाब है जिनके पास मेरा नंबर था, और इन्होंने फिर मेरा नंबर भी लीक कर दिया था, मोबाइल नंबर, उस पे बाकायदा मुझे गंदी-गंदी गालियाँ देते थे। मेरे दोस्त भी थे उसमें, दोस्त इन द सेंस जो मुझे पहचानते थे। गालियाँ, नंगी-नंगी गालियाँ मुझे, मेरे घर वालों को, और उसके बाद धमकियां देना। और अब आपने देखा होगा टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल पे जब मैं गया था डिस्कशन के लिए, तो वहाँ कादरी साहब है, जब उनसे मैंने कुछ सवालात रखे तो वो इतना भौखला गए, उनका बीपी इतना बढ़ गया, इतना परेशान हो गए कि चैनल पे उन्होंने, मतलब जो करोड़ों लोग देखते हैं चैनल, उसमें उन्होंने धमकी दे दी। तो धमकियाँ मिलना जो है ये आम चीज़ हो गई है, लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ किसी की धमकी से, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मुसलमानों को बुरा नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि मुसलमान खुद इस चीज़ के विक्टिम है, और उनको ये सब चीज़ें पता ही नहीं है, तो मैं उन पे ब्लेम करता ही नहीं हूँ। और हमारे भारत के मुसलमान जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, और जैसे कि मैंने बताया उनको ये सब चीज़ें
पता ही नहीं है। तो सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते। हाँ, इक्का दुक्का हो सकता है जो सरफिरा हो और वो आके मुझे नुकसान करने की कोशिश करे। आम तौर पे मुसलमानों से मुझे मोहब्बत है। मैं तो कभी कभी आज भी सोचता हूँ कि जो ये डर लगता है लोगों को कि मुसलमान इतने बुरे नहीं है मुसलमान यार। हाँ, बुराइयां है, लेकिन इतना बुरा मत समझो कि आप उनको जो है सोशल बॉयकॉट करना शुरू कर दो, आप उनको जो है घर देने से मना कर दो। ऐसे नहीं करो। है, बुराइयां है, प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि इतना खतरा होने के बाद, खतरा तो है क्योंकि सरफिरोज से तो बचा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि लोगों का डर निकालने के लिए मैं बिंदास कोई बड़ी मस्जिद में चले जाऊं, आलिमों के पास चले जाऊं और उनसे खुल के बातें करूं, और देखो देखो लोग भी मतलब उनको पता चलेगा कि कोई मुझे ऐसा आके मार नहीं देगा। तो खतरा है भी, खतरा नहीं भी है, मैं इस तरीके से समझता हूँ। ओके। तो मतलब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल आपके पीछे सब लोग पड़ गए हैं, लोग धीरे-धीरे आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये आप कह सकते हैं फिलहाल। जी, जी। मतलब उनके अंदर नाराज़गी है और वो जज़्बात मैं समझ सकता हूँ क्योंकि बचपन से जो ब्रेन वॉशिंग और जो कंडीशनिंग मुसलमानों की होती है, हम भी किसी ज़माने में ऐसे ही थे, जज़्बाती थे। कभी रसूलुल्लाह के बारे में कुछ सुनना हम गवारा नहीं करते थे। तो मैं उनके जज़्बात को समझ सकता हूँ मुसलमानों के। लेकिन कहीं न कहीं, और यही एक वजह है ये एक्टिविज़्म चलाने की, कि हम मुसलमानों को अपने जज़्बात को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। ये हम यानी मैसेज लोगों को देना पड़ेगा कि हम टॉलरेंट है, हमारा जो सोचने का जो दायरा है उसको बढ़ाना पड़ेगा मुसलमानों को। और यही मेरी कोशिश है, यही मेरी मेहनत है कि जो मुसलमान आज इतना उसके अंदर इन चीज़ों को लेके कट्टरता है कि वो सुन ही नहीं सकता, उसको सुनना पड़ेगा। उसके अंदर ये सहनशीलता कहते हैं ना, उसको वो लेके आना पड़ेगा, टॉलरेंस लेवल उनको बढ़ाना पड़ेगा, और यही मेरी मेहनत है। जी। जी, बिल्कुल जज़्बात तो एकदम भड़क जाते हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों के तो सबसे ज़्यादा भड़कते हैं, कहीं पे कुछ हो जाए, तो सब लोग सड़कों पे उतर आते हैं। लेकिन अगर ये बदलाव आ सके, जैसे कि आपने कहा कि आप ये बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये एक पॉज़िटिव इनिशिएटिव रहेगा क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं, लोकतंत्र में सबको अपने तरीके से धर्म कोई भी धर्म मानने की, ना मानने की, अपने तरीके से अधिकार मिला हुआ इजाज़त है, तो हम किसी पर कोई भी चीज़ थोप नहीं सकते। तो आप जो कर रहे हैं वो आपका अपना अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अच्छा एक बात तो मैं एंड में आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज है जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, कुछ ख़ास कहना चाहते हैं? मेरी लोगों से यही अपील है, खास करके मुसलमानों से, कि आप लोग रिलीजन को इतना सीरियसली ना लें। खुद ये मुल्ला मौलवी की चक्कर में आप ना फंसे। खुद कुरान और हदीस का आप मुताला करें, देखें, रिसर्च करें, तहकीक करें, और उसके बाद जो भी हम बताते हैं, खास करके अगर आप मेरी वीडियोस देखें या हम जैसे जो लोग हैं जो इस मूवमेंट में काम कर रहे हैं, हम जो भी बताते हैं स्क्रीन पर रेफरेंस बताते हैं, कुरान की आयत बताते हैं, हदीस बताते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। जो लिखा हुआ है स्क्रिप्चर में वही बताते हैं। तो आप लोग जाइए, तहकीक करिए, देखिए है नहीं है, उसके बाद फिर फैसला लीजिए कि क्या हम जैसे लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या हमको अपने अंदर इतनी सारी चीजें मालूम पड़ने के बाद भी अपने अंदर कट्टरता रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। क्या इस्लाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या एडुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये फैसला आप लोगों को करना पड़ेगा। आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हमारी कौम इतनी पीछे क्यों है, हमारी कौम में एडुकेशन की जो वैल्यू है वो इतनी कम क्यों है, हमारी कौम जो है वो तरक्की में पीछे क्यों है, हमारा नाम क्यों खराब है, लोग हमारे ऊपर सवाल क्यों उठा रहे। क्या उठे छुटे कोई भी आके यानी ऐसी ही आपका नाम खराब कर रहा है? क्या वाकई में किधर ना किधर प्रॉब्लम है? इन चीज़ों का, इन बातों का मुसलमान कौम को खुद यानी इस पे गौर करना पड़ेगा और फैसला लेना पड़ेगा कि कैसे हम बाकी लोगों की तरह तरक्की पे और एजुकेशन की फील्ड में, हर एक फील्ड में हम हमारा नाम हो। तो ये चीज़ें जो है गौर करना पड़ेगा। और जो बाकी लोग हैं, जो बाकी रिलीजन वाले हैं, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की भी परेशानी कि ये जो हरकतें होती है इसके वजह से आप लोग भी परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो
लोगों का नुकसान करने के लिए देखे या मुसलमानों से हेट करे। नहीं, बिल्कुल हमारा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि लोग जो है वो मुसलमानों से हेट करे, बल्कि आप लोग भी उनको समझाइए। और कट्टरता जो है वो किसी भी रिलीजन में हो, कोई भी रिलीजियस बंदा हो, अगर उसके अंदर कट्टरता है तो कट्टरता हमेशा लोगों का नुकसान ही करती है। आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि अगर दंगे होते हैं तो ना हिंदू मरता है ना मुसलमान मरता है इंसान। किसी का घर जलता है तो वो इंसान का घर जलता है। पूरी जिंदगी लग जाती है एक घर बनाने में। एक चीज अभी मुझे अमर जी, मैं जब नई जगह पे शिफ्ट हुआ, मुझे एरिया छोड़ के जाना पड़ा। अभी भी मेरा पूरा घर जो है ये खाली पड़ा है। कई बार मेरी वीडियोस में एको साउंड आता है क्योंकि कुछ भी नहीं है मेरे घर में। वो आहिस्ते आहिस्ते मैं चीजें ले रहा हूँ। तो एक फ्रिज लेने के लिए, एक वॉशिंग मशीन लेने के लिए मैं 1000 बार सोच रहा था कि लूं या नहीं लूं। तो जब एक घर होता है उसको बनाने में एक इंसान की पूरी जिंदगी चले जाती है, और जब इस तरीके से दंगे होते हैं तो पूरा जो एक इंसान जो पूरी जिंदगी भर की मेहनत है वो पूरी तबाह हो जाती है। तो ये बात आपको गौर करना पड़ेगा कि दंगों से कोई फायदा नहीं होता है। इंसान मरते हैं, इंसानों का नुकसान होता है, इंसानों के घर जो है वो उजड़ जाते हैं। तो सभी से मेरी ये यानी एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि रिलीजन को सीरियसली लेना बंद करें। जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी है वहाँ तक आप मानिए अपने रिलीजन को, उसके तौर तरीके को, और उसके जो जो भी चीज़ आप फॉलो करते हो उसको अपने तक रखिए। दूसरे पर वो चीज़ों को फोर्स ना करें, और इसी तरीके से जो है वो देश में भलाई भी आएगी, मोहब्बत